श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 18 मार्च और आज है मंगलवार चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन के लमसम उपाय आप सभी लोगों को पता हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब रात्रि को चौमुखी दीपक जलाकर आप अपने घर में होने वाली धन की कमी को दूर करेंगे, जो रोग बीमारी है उन्हें भी दूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो है गणेश दीपक का जला करके आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करेंगे और माँ लक्ष्मी के वास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस दीपक को बनाने के लिए आपको एक दीपक लेना है, वो भी आटे का। ठीक है, गेहूं के आटे का आप एक दीपक बना लीजिएगा और उसमें इस तरीके से आपको चौमुखी बत्ती लगानी है। इसे प्रज्वलित करने के लिए आपको अगर गौ माता के दूध से बना हुआ घी मिल जाता है तो बहुत उत्तम होगा। इस दीपक को बनाने के बाद में इसे उठाएंगे और आपके घर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जो प्रतिमा या पोस्टर जो भी विराजमान है वहीं पे आपको यह उपाय करना है, अन्यत्र आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गणेश भगवान का दिन है, उनकी चतुर्थी का दिन है, तो अगर समी का पत्ता मिल जाता है तो बहुत उत्तम होगा। तो एक समी का पत्ता आप पहले आसन के तौर पे रखेंगे। इसके बाद इस चौमुखी दीपक को इसी समी के पत्ते के ऊपर रख के क्या करेंगे मित्रों, प्रज्वलित करेंगे। जब इस दीपक की चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित कर रहे होंगे मित्रों, तब आपको यहाँ पर मयूर ध्वज का नाम ले करके, अर्थात मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करते हुए इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे। आपको दोनों हाथ जोड़ करके यहाँ पर बैठ जाना है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश से निवेदन करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहते हुए एक चावल का दाना या एक चुटकी चावल का दाना अगर इस जलते हुए दीपक पर डाल देते मित्रों, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा भी वास नहीं करेगी और जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वीडियो में आगे हम आज के करने वाले अपने दूसरे उपाय की। पहले उपाय की तरह दूसरा उपाय भी आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है मित्रों। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है दूर्वा, हरी वाली दूर्वा लेना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया हुआ, जब बनारस में कथा चल रही थी तब वहाँ पर उन्होंने इस उपाय को बताया हुआ था और कह रहे थे कि जब आप दूर्वा लेंगे इस उपाय के लिए तो आपको उसकी गिनती नहीं करनी है, एक चुटकी में जितनी दूर्वा आ जाए आपको उतनी ले लेनी है। इसके साथ ही आपको लेना है लाल चंदन। देखिए, लाल चंदन सूखा रहता है, उसको आप एक कटोरी में एक चम्मच या एक चुटकी निकाल करके उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत पतला मत रखिएगा वरना वो क्या होगा, बहेगा। इसलिए गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाने के बाद में आपको लेना है तांबे के एक लोटे में अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिएगा। ठीक है, गंगा जल ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लीजिए, अन्यथा आप जल ही ले लीजिएगा। इसके बाद बाकी पूजन सामग्री लेकर के आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर आपको इन सामग्री को लेकर के जाना है और यहाँ पर आपको अपना उपाय करना है। उपाय करने का तरीका कुछ ऐसा है मित्रों, जो आपने लाल चंदन का पेस्ट बनाया हुआ उसे आपको सबसे पहले माता सुख सुंदरी के स्थान पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी उंगलियों की सहायता से क्या करना है मित्रों, लेपन कर देना है। ठीक है, इसके बाद में जितनी भी दूर्वा ली है, मैंने गिनती नहीं की है यहाँ पे, इसलिए उन सभी दूर्वाओं को आपको महादेव की शिवलिंग पे जो भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान होता है वहाँ पर आप समर्पित कर देंगे और फिर से आप हाथ जोड़ करके विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी इच्छा कहेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे, उनसे अपना निवेदन करने के बाद में जो एक लोटा जल है आपके पास उसे आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी से, विघ्नहर्ता भगवान गणेश से आप अपने मन की पूरी बात कभी भी किसी भी समय कह सकते हैं। वह तो देवता है, वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दूसरा उपाय भी आप लोग समझ गए ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो में अपने आज के सबसे लास्ट और अंतिम उपाय की बात करेंगे, जो कि है मित्रों आपके घरों से बीमारियों को दूर करने वाला उपाय। मंगलवार का दिन तो बहुत विशेष होता ही है मित्रों, लेकिन भगवान गणेश का दिन है तो अति उत्तम है। आपको इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, एक समी का पत्ता लेना है, लेकिन कितना लेना है, 3 समी के पत्ते लेने। मान लीजिए किसी भाई बहन को अगर समी का पत्ता किसी कारण से नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में वह 3 चावल के दानों का प्रयोग करेगा इस उपाय को करने के लिए। दोनों नहीं लेना है, एक ही लेना, चाहे तो समी पत्ता चाहे तो चावल के दाने। इसके बाद में आपको फिर से लेना है तांबे की कलश में अपने घर का शुद्ध जल। गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिए, वरना जल ही पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों सामग्री को लेकर आप फिर से देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। इस बार मित्रों क्या करना है,
आपको फिर से मयूर धर से ही प्रार्थना करनी है। अपनी जो घर का रोगी व्यक्ति जिसका रोग नहीं समाप्त हो रहा है, सारा पैसा वेस्ट होता जा रहा है, उसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने 3 समी पत्ता लिया है या 3 चावल के दाने, उन्हें महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और किस नाम से? मयूर ध्वज महादेव के नाम से। मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान मयूर ध्वज के नाम से आप इन समी पत्तों को या फिर 3 चावल के दानों को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आप विनम्र निवेदन करेंगे कि उसका जो बीमारी हो समाप्त हो जाए, क्योंकि आपका परिवार और वह व्यक्ति बहुत परेशान है। उसकी रोग बीमारी से सुबह होते ही मेडिसिन शुरू हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो अपनी पूरी बात कहने के बाद जो 1 लोटा आपने जल लिया, उस 1 लोटे जल को इसी समय के पत्ते के ऊपर से मित्रों आपको समर्पित करना स्टार्ट करना है, अर्थात जो महादेव जी का है जलाभिषेक करना है। तब आपको नाम लेना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित करके। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता, उसकी जो बीमारियां समाप्त हो जाती है, उसके घर में बीमारियां कभी नहीं आती। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ तीनों उपाय आप लोग समझ गए होंगे। तो इन उपायों को आप लोग अपने घर पे ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे आपके परिवार के ऊपर बना रहे।